सीटेट बीटेट पास अभ्यर्थियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर गांधी मैदान थाने में बंद कर दिया है। शिक्षक दिवस के दिन गांधी मैदान में प्रदर्शन करने के बाद अभ्यर्थी गांधी मैदान के आसपास शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान रात में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 10 घंटे से ऊपर हो गए, अभी तक किसी को छोड़ा नहीं गया है। लगभग 20 से ज्यादा अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बताते चलें कि लगभग 3 साल से ज्यादा समय से सीटेट बीटेट पास अभ्यर्थी 7वें चरण की विज्ञप्ति को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हें ना तो नौकरी दी जा रही है और ना ही न्याय मिल रहा है। सीटेट बीटेट पास अभ्यर्थी गर्दनी बाग से उठकर कल गांधी मैदान में मानव श्रृंखला लगाने के लिए आए थे। इस दौरान पुलिस और प्रशासन से उनकी बात भी हुई थी, लेकिन शाम होते होते स्थिति बिगड़ गई। छोड़े जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ। आप लोगों के कई साथियों को गिरफ्तार किया गया है, तो कितने साथियों को गिरफ्तार किया गया है और अभी तक छोड़ा क्यों नहीं? हमारे 18 साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है और हमारे एक साथी हमको सुबह लेकर थाना में गए थे, गांधी मैदान थाना में, ताकि 18 साथी को महिला के द्वारा रिक्वेस्ट किया जाएगा तो कहीं ना कहीं छोड़ दिया जाएगा, उन पर एक असर पड़ेगा। लेकिन वहां जाने के बाद हमारे जो साथी लेकर गए थे मिकू पाल जी, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। टोटल 19 साथी गिरफ्तार हैं और उनके साथ इस तरह का बिहेव किया जा रहा है जैसे कि हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी नहीं, एक आतंकवादी माओवादी संगठन से बिलोंग करते हैं। और ना खाना दिया जा रहा है सही ढंग से, और उनके साथ एक मतलब टॉर्चर जैसा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप लोगों पर जांच चल रही है। तो क्या चीज़ का जांच चल रही है हम लोगों के ऊपर? हम लोग कोई माओवादी संगठन से बिलोंग नहीं करते हैं ना। हम लोग तो कुछ भी सरकारी संपत्ति का ना नुकसान किए, नहीं कुछ सरकार का मतलब कि नुकसान हुआ, तो फिर हम लोग पर जांच किस बात का चल रहा है? हमारे साथी लगातार रात से गिरफ्तार है, अभी तक उनको छोड़ा नहीं जा रहा है। सब लोग के फैमिली के साथ कुछ लोग आए हुए थे, कुछ लोग अपनी वाइफ के साथ आए हुए थे और उन लोग के मतलब कि चाबी कुछ लोग के पास है, पैसा है, महिलाएं सब इधर उधर भटक रही हैं। अपने किसी का हस्बैंड गिरफ्तार है, किसी का भाई गिरफ्तार है। तो कहीं ना कहीं सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए जो उस तरह से आदेश दिया जाता है। और पुलिस द्वारा कहा जा रहा है कि ऊपर से आदेश है कि आप लोग को नहीं छोड़ा जाएगा। तो हम लोग क्या किए हैं जो नहीं, हम लोग अपनी मांग रख रहे हैं, हम लोग शांति तरीके से अपनी मांग को रख रहे थे। हमारी डेलीगेशन टीम कल सचिवालय गई हुई थी और उसमें 5 सदस्यीय टीम का गठन करके गई थी। तो वहाँ भी सचिवालय में कोई वार्ता नहीं की गई और बोला गया कि आप लोगों के लिए मीटिंग चल रही है। तो माननीय विभाग के सारे अधिकारियों से मैं पूछना चाहती हूँ क्या चीज़ की मीटिंग चल रही थी और आपका मीटिंग संपन्न नहीं हुआ ताकि हम अभ्यर्थियों से आप नहीं मिले। उसके बाद तेजस्वी जी के आवास गया सब लोग, तो वहाँ तेजस्वी जी के आवास जाने के बाद कहा गया कि शिक्षक अभ्यर्थी आए हैं, आप उनसे मिल लीजिए। तो वहाँ भी इन लोगों को दरकिनार कर दिया गया और नहीं मिला गया। तो आखिर हम लोग करे तो क्या करें, जाए तो कहाँ जाए? हम लोग लगातार 3 साल से ऐसे ही भटक रहे हैं। शिक्षक अभ्यर्थी सारी पात्रता परीक्षा पास करने के बाद सड़क पर भटक रहे हैं और कुछ सरकार रिस्पॉन्स नहीं ले रही है हम लोग। कल एक जैसे शिक्षक दिवस के मौके पर हम लोग सोचे थे कि शिक्षक की मांग पूरी नहीं हो रही है, तो हम सारे शिक्षक अभ्यर्थी शांतिपूर्ण ढंग से मानव श्रृंखला का निर्माण करेंगे, काला पट्टी बांधकर विरोध करेंगे सरकार का और हाथ में कटोरा लेकर भिक्षाटन करेंगे। लेकिन इसे भी दबाने के लिए हमारे सारे साथी जब अंदर गांधी मैदान में इन किए तो पुलिस द्वारा चारों ओर से गेट बंद कर दिया गया। जैसे जलियांवाला बाग जैसे हत्याकांड जैसे बना दिया गया ताकि अभ्यर्थी बाहर नहीं निकल पाए। और उसके बाद शाम में जब हम लोग के सब जगह से फैले हुए सचिवालय तेजस्वी जी के पास कहीं वार्ता नहीं हुई, तो अभ्यर्थियों में कहीं ना कहीं आक्रोश आ गया। 38 जिला से अभ्यर्थी आए हुए थे, भूखे प्यासे थे, सब लोग बेचैन हताश थे कि कुछ आज पॉजिटिव मिल जाएगा, शिक्षकों के लिए कुछ गुड न्यूज आएगा। लेकिन जब नहीं आया तो हमारे सारे अभ्यर्थी आक्रोशित हो गए और रात्रि में उन्होंने आंदोलन निकाला जो मतलब कि शांतिपूर्ण ही रहा। हम लोग ट्रैफिक रूल का भी फॉलो कर रहे थे और ट्रैफिक भी जाम नहीं हो रहा था उसमें। लेकिन सरकार मतलब कि वहाँ से ऑर्डर दिया गया कि पुलिस को कि आप लोग इन लोग को रोक दीजिए। मतलब कि वाटर कैनन का प्रयोग करने के लिए ऑर्डर दिया गया था, लेकिन हाँ वो प्रयोग नहीं हुआ। लेकिन हमारे 18 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बिल्कुल सर, हम लोग सीटेट क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं और 2019 से लेके अभी तक के जितने भी सीटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, तो उन लोग सब लोगों का कल शांतिपूर्ण मतलब विरोध प्रदर्शन, एक तरीके से आप बोलिए कि सरकार को ये जताना था कि आप हम लोगों की डिमांड को पूरा करने की मतलब कोशिश कीजिए। एक्चुअली हम लोग 3 वर्ष से आंदोलन कर रहे हैं और हम लोगों को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक सर के द्वारा एक आश्वासन और ट्वीट और लेटर जारी किया गया था कि आप लोग का 7th फेज प्राइमरी नोटिफिकेशन जो है वो 26 जुलाई से आपका शुरू हो जाएगा। तो हम लोगों ने 26 जुलाई तक अपने अनुशासन का परिचय दिया और उसके बाद 1 अगस्त से कंटिन्यू गर्दनी बाग में हमारे साथी जो थे वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन जब हमारी मांग को नहीं सुनी गई तो उसमें भी
बस हम लोग रोड पे उतर करके उनको ये जताने की कोशिश किए कि साहब आप हमारी मांग को पूरा कीजिए। हम लोग 3 साल से रोड पे हैं, हम लोग रोड के लिए नहीं बने हैं। हम लोग को आप रोड से बोर्ड पे अगर भेजते हैं तो आपके जो शिक्षा मंत्री खुद हम लोग से बोलते हैं कि हमारे यहाँ शिक्षकों की कमी है। तो शिक्षक तो रोड पे हैं, और ऐसा नहीं है कि अभी से 3 साल से क्वालिफाइड हो करके रोड पे हैं, तो आप इनको मौका दीजिएगा। आप 7th फेज प्राइमरी नोटिफिकेशन निकालिएगा, तभी तो हम लोग भी जा पाएंगे ना। तो इसी के वजह से सर हम लोग कल एक्चुअली मानव चयन का हम लोग का कार्यक्रम था, और काला पट्टी बांध करके हम लोग ये जताना चाह रहे थे कि सर आज शिक्षक दिवस के दिन हम लोग शर्मिंदा हैं। नीतीश कुमार, आपके राज्य में हम जिंदा हैं। हमें या तो प्राथमिक विज्ञप्ति दीजिए 7वें चरण की, या तो आप हमें मौत दे दीजिए, क्योंकि बेरोजगारों का दर्द कौन सुनेगा। अब आप ही बताइए, अगर हम लोग अपने स्टेट गवर्नमेंट से डिमांड नहीं करेंगे तो फिर किन से डिमांड करेंगे। और ख़ास करके सर शिक्षा मंत्री जो हैं उनका कभी बयान आता है कि हमें अच्छे क्वालिटी के टीचर्स चाहिए, तो वो कभी कहते हैं कि हमें इंटरव्यू प्रोसेस से लेना है, या फिर कभी आके कुछ बोल देते हैं। तो सर एक चीज़, उनके बयान से हम लोग इतना डीमोटिवेट होते हैं। आपको सर, हम लोग जब सारी अहर्ता पास करके, जब आपने हमें ट्वीट के जरिए आपके अपर मुख्य सचिव दीपक सर के द्वारा लेटर दिया गया, तो कम से कम उसका तो सर सम्मान किया जाए, क्योंकि हम लोग गलत मांग तो नहीं कर रहे हैं ना। हम लोग 3 साल से क्वालिफाइड हैं। साथियों को गिरफ्तार किया गया है, जी सर। आपके जो आंदोलन करने वाले साथी हैं, तो उनकी कोई गलती थी क्या? सर गलती, आप अगर सर उसको गलती बोलिए तो गलती ही समझिए, क्योंकि मैं खुद गई थी डेलीगेशन टीम के साथ कल, जिसमें मेरे साथ 4 और साथी गए थे। तो हम लोगों को ये बोला गया कि आप लोग जिनसे भी मिलना चाहते हैं या जिनके समक्ष अपनी बातों को रखना चाहते हैं, हम लोग आपकी बात करवाने की कोशिश करेंगे। तो सारे अभ्यर्थियों में एक संतोष का माहौल था। उन लोगों को ऐसा लगा कि आज शिक्षक दिवस का दिन है, और जब डेलीगेशन टीम आके बोल रही है कि अगर हम आपकी मुलाकात माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से या शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक सर से मुलाकात करवाएंगे, तो आज ज़रूर कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव हम लोग को सुनने को मिलेगा। यही सोच करके सर हम लोग कल 8 घंटा हम लोग सचिवालय में और माननीय डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी के आवास पे भी गए। लेकिन अफसोस की बात है कि सर हम लोग डेलीगेशन टीम के साथ जाने के बावजूद भी दोनों जगह में किसी से भी हम लोगों की मुलाकात नहीं हुई। जब वहाँ से आए तो सर आप ही बताइए कि कोई इंसान दिन भर भूखा प्यासा, दिन भर गांधी मैदान में सब लोग गुड न्यूज़ का वेट कर रहे थे, वहाँ से हम लोग किस नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज के साथ आए। सब लोग यहाँ उम्मीद कर रहे थे कि शायद आज ज़रूर, हम लोगों ने भिक्षाटन का कार्यक्रम रखा था कि कटोरी लेकर के, सबको लग रहा था कि आज इनकी कटोरी जो है उसमें ज़रूर एटलीस्ट नोटिफिकेशन नहीं भी आए तो शेड्यूल का तो ज़रूर आज कुछ ना कुछ आएगा। अब आप ही बताइए सर, दिन भर से जो अभ्यर्थी शांतिपूर्ण, आप प्रशासन थी वहाँ पे, प्रशासन अगर एक भी शिकायत कर दे, हमारे जितने भी अभ्यर्थी थे करीब 2000 की संख्या में थे, उसके बाद गांधी मैदान को सारे तरफ से ब्लॉक कर दिया गया था, बिल्कुल जैसे जलियांवाला बाग होता है कि आप लोग यहाँ से निकल नहीं सकते। काफ़ी सारे मीडिया कर्मी थे, वो लोग बाहर थे। काफ़ी सारे हमारे स्टूडेंट थे जो कि बाहर ही रह गए थे, वो लोग अंदर नहीं आ सकते थे क्योंकि गेट ब्लॉक था। बावजूद उसके जब उन लोगों को पता चला ना कि डेलीगेशन टीम हमें लेके गई है, वो लोग जहाँ थे जिस कंडीशन में, ये सोच रहे थे कि आज तो ज़रूर हम लोग के लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव आएगा। लेकिन सर सारा जो उम्मीद है वो बिल्कुल पानी में मिल गया। जब हम लोग 8:30 बजे रात में वहाँ से आते हैं और पूछा जाता है कि आप लोगों की क्या बात हुई, तो हम लोग सबके चेहरे उतरे हुए थे और हमने कहा कि हम लोग बस 2 जगह से भ्रमण करके आ गए। अगर आप कहिए तो किसी भी पदाधिकारी हो चाहे डिप्टी सीएम हो, किसी से भी मुलाकात नहीं हुई। तो अभ्यर्थियों का गुस्सा तो सर आएगा ही ना। तो उन लोगों ने यही बोला कि ठीक है, वैसे भी तो हम 3 साल से रोड पे हैं, अगर ऐसा ही बात है तो हम लोग मानव चयन बना करके आज रात में हम लोग रोड पे ही सो जाएंगे, क्योंकि कब तक इस तरीके से रहे। आखिर बेरोजगारों का दर्द कोई तो समझे। हम नौजवान हैं, अगर हम लोग के पास रोजगार नहीं है ना, रोजगार हम लोगों का श्रृंगार है, उसके बिना हम लोगों का समाज तो छोड़िए, घर वाले तक इज्जत नहीं करेंगे। अगर आप उसी से हम लोग को वंचित रखिएगा तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे। और दूसरी चीज़ कि एक दिन पहले कभी शिक्षा मंत्री जी कह रहे थे कि हमें मतलब क्वालिटी वाले टीचर्स चाहिए, तो हम लोग देश के अदर स्टेट से या फिर देशव्यापी टीचर्स लाने का मतलब तैयारी कर रहे हैं। तो सर एक बात बताइए, सारे स्टेट जितने भी हैं उनमें डोमिसाइल लगा हुआ है, तो बिहार के बच्चे कहाँ जाएंगे। आखिर बिहार हर हमेशा लेबर सप्लाई स्टेट बना रहेगा।
अब आखिर बिहार में भी आप अगर बाहर वाले बच्चों को लाइएगा तो बिहार के बच्चे कहाँ जाएंगे। हालांकि उसके बाद उन्होंने ये चीज़ बोला कि ये मेरे मन की बात है, ऐसा कुछ सोचा नहीं गया है। तो उनकी जो बातें हैं थोड़ा उससे भी हम लोग डिमोटिवेट होते हैं। हम लोग खुद तो परेशान हैं ही, तो एटलीस्ट हम लोगों पे संज्ञान ले। और हम लोग अभी भी उनसे रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं कि हमारे जितने अभ्यर्थी वहाँ गिरफ्तार हैं उन लोगों के घर वाले भी बहुत परेशान हैं, क्योंकि सब लोग दिन भर भूखे प्यासे थे और रात में अचानक से कोई भी खाए पिए नहीं थे। सब लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। कंटिन्यू सबका फ़ोन बंद आ रहा है। जिनसे भी कॉन्टैक्ट, जिनके पास भी कॉन्टैक्ट नंबर है, सब लोग कॉन्टैक्ट करके उनका हाल समाचार जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं और पुष्पलता मैम दोनों वहाँ पे गए थे रिक्वेस्ट करने के लिए कि सर हमारे साथियों को छोड़ दिया जाए। हालांकि उनके तरफ से प्रशासन की तरफ से ये बोला गया कि अभी जांच प्रक्रिया चल रही है, तो अभी हम उनको नहीं छोड़ सकते हैं और आप लोग यहाँ से चले जाइए, नहीं तो आप लोग को थाना में रहने पे फिर आप लोग पे भी कार्रवाई की जाएगी। सर मैं फिर भी अगर उन लोगों तक हमारी बात पहुँचे या आप लोगों के द्वारा जिन तक भी हमारी बात पहुँचे, हम लोग आंदोलन मजबूरी में कर रहे हैं। पहली चीज़ तो आंदोलन करने में सर किसी को कोई खुशी नहीं होती है। आप सोचिए अगर प्रशासन को इतनी ज़्यादा परेशानी है हमारे आंदोलन से, तो जो आंदोलन कर रहे हैं उनकी क्या हालत है। हम लोग सबके सब बेरोजगार हैं, सब लोग कितना सर सर हमारी गलती क्या है बताइए। हम बिल्कुल सर, और सर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं तो कम से कम हमारे आंदोलन का विकल्प निकाले ना। हम लोग तो अभी भी जा कर के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो कल डेलीगेशन टीम हम लोग को लेके गई थी और कल जो काम अधूरा था, आज अगर आप आज भी हम लोग को मिलवा दीजिएगा, हम लोग अपनी बातों को वहाँ रख लेंगे। अगर हमें पॉजिटिव वहाँ से कुछ मिलता है, हम लोग कल के कल पटना खाली कर देंगे। हम लोग को कोई शौक नहीं चढ़ा है, क्योंकि किसी को भी यहाँ आंदोलन क्या होता है, हम लोग सदन में तो जा नहीं सकते ना। हम लोग अपनी बातों को सड़क पे रखेंगे। अगर आप, हम लोग तो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है कि आप हमें सदन में जाने दीजिएगा। अगर हम लोग सड़क पे निकलेंगे तो आप मार के हम लोग को भेज दीजिएगा। तो अब आप ही बताइए हम लोग क्या करें। हम लोग सदन में अपनी आवाज़ नहीं रख सकते, सड़क पे नहीं रखेंगे। वो लोग हमसे धैर्य की उम्मीद बोलते हैं कि आप शिक्षक अभ्यर्थी हैं, आप समाज के निर्माता हैं, आप लोग धैर्य रखिए। तो सर मैं बता दूं उनको कि जो 22 अगस्त को हम लोगों का आंदोलन हुआ था डाक बंगला चौराहे पे, वो हम लोग सीटेट क्वालिफाइड स्टूडेंट का ही आंदोलन था और 1 to 8 प्राइमरी नोटिफिकेशन के लिए ही। उसमें सर हमारे साथियों को इतना पीटा गया, आप लोग देखे होंगे कि तिरंगा लिए हुए अभ्यर्थी थे, उनका कान का चदरा फट गया है। बाकी हमारे साथ 30+ जो अभ्यर्थी थे वो लोग भी घायल थे। उसमें सर आप ही बताइए कि हम लोगों के अंदर इतनी धैर्य थी कि हमारी संख्या 10,000 थी, बावजूद उसके चंद पुलिस वाले जो थे हम लोग उनसे पिटते रह गए। क्या ये हम लोग का धैर्य नहीं था? अगर हम लोगों की कलम की ताकत थी कि हम लोग चंद पुलिस वालों से मार खाते रह गए, लेकिन हम लोगों ने उन पर कुछ भी नहीं किया, क्योंकि कल को ये नहीं बोला जाए कि ये लोग उपद्रवी है। हम लोग अभी भी कह रहे हैं, अगर आप लाठी डंडा बरसा करके भी अगर हम लोग को नोटिफिकेशन का उपहार दे देते हैं तो शायद हम अभ्यर्थी वो चीज़ भूल जाएंगे। लेकिन आप हम अभ्यर्थियों के फीलिंग्स के साथ इस तरीके का छलावा नहीं कीजिए कि आप जो वैकेंसीज हैं आप उनको 2024 का